हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के फर्स्ट एक्सरसाइज के 33वें क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। हमें एग्जामिन करना है कि ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा कि नहीं। पिछले दो वीडियो से मैं आपको कंपोजिट फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। कंपोजिट फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। ये फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कंपोजिट फंक्शन मतलब कोई एक ऐसा फंक्शन जो दो फंक्शन से मिलके बना हो। तो आप ध्यान से देखिए, ये भी जो फंक्शन है वो दो फंक्शन से मिलके बना है। ठीक है, साइन मॉड एक्स ये दो फंक्शन से मिलके बना है, एक साइन एक्स से और एक मॉड एक्स से। ये जो फंक्शन है वो दो फंक्शन साइन एक्स और मॉड एक्स से मिलके बना है। तो मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। ठीक है, अगर आपके पास दो फंक्शन है तो कंपोजिट मतलब होता है एच ओ जी, एच फिर ओ फिर जी। ठीक है, कंपोजिट मतलब एच ओ जी ऑफ एक्स जो है वो एक्चुअली में एच ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, इसी को ही हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। अगर दो फंक्शन है तो एच ओ जी मतलब कंपोजिट फंक्शन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी फिर कंपोजिट फंक्शन होगा क्योंकि दो फंक्शन से मिलके बना है। तो एक थ्योरम है कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब अगर आप दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो मैं लिखूंगा लेट एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। इस पहले वाले को साइन एक्स मान लीजिए, पहले वाले को एच एक्स मान लीजिए और दूसरे वाले को जी एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, मॉड एक्स भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो एच ओ जी मैं लिखूँगा बाय थ्योरम एच ओ जी ऑफ एक्स भी क्या होना चाहिए, इस कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, इस कंटिन्यूअस। अभी मैंने आपको क्या बताया कि दो फंक्शन है तो दोनों का जो कंपोजिशन है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों का जो कंपोजिशन होता है वो भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो एच एक्स कंटिन्यूअस था, जी एक्स भी कंटिन्यूअस था। तो बाय दिस थ्योरम एच ओ जी यानी कंपोजिशन मतलब एच ओ जी, तो एच ओ जी भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और एच ओ जी किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एच ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिएगा जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है मॉड एक्स। यहाँ पे जाएगा एच ब्रैकेट के अंदर मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, एच ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल थी, साइन एक्स के। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एच ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी। इस एक्स की जगह मॉड एक्स लिखा है तो साइन, इस एक्स की जगह भी क्या जाएगा, मॉड एक्स आ जाएगा, है ना। तो मैं देखिएगा क्या करूँगा, इसके जगह लिखूँगा साइन मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, क्लियर है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी, और बाकी इस कंटिन्यूअस तो चल ही रहा था। ठीक है, तो देखिए आपके पास दो फंक्शन थे एच एक्स और जी एक्स। एच एक्स साइन एक्स के इक्वल है और जी एक्स मॉड एक्स के इक्वल है। एच एक्स कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों का जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो एच ओ जी की वैल्यू इसके इक्वल है तो ये भी कंटिन्यूअस, और इसकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है तो ये भी कंटिन्यूअस। मैंने सिंपली जी एक्स की जगह मॉड एक्स रख दिया है। और एच ऑफ मॉड एक्स जो है साइन मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होगा, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा और प्रूफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में देगा कि कॉस मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।